हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द एग्जाम में। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के टॉप 50 एमसीक्यू जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो गाइज, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करिए और वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है गाइज, सबसे हल्की धातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। यानी बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिथियम का संकेत होता है Li और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम जो है 3 पर है और इसका संकेत होता है Li। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारा यानी मरकरी किस प्रकार की धातु है? जी हाँ दोस्तों, पारा मरकरी आपसे पूछा गया है किस प्रकार की धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रव धातु है। यानी क्या होती है, पारा जो होती है वो लिक्विड पोजीशन में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीतल मिश्र धातु है? जी हाँ दोस्तों, ब्रास पूछा गया है आपसे, ब्रास किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा और जास्ता का जो है पीतल मिश्र धातु है। यानी कॉपर प्लस जेडेन का जो धातु है वो क्या है? मिश्र धातु है, यानी कि ब्रास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तांबा प्लस जास्ता से जो मिलकर धातु बनाई जाती है वो क्या बनाई जाती है? पीतल बनाई जाती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरा किसका रूप है? जी हाँ दोस्तों, हीरा किसका रूप है? हीरा जो है कार्बन का रूप है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीरा जो है एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी अधातु यानी कि नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रोमीन। इसका संकेत होता है Br। ब्रोमीन जो है क्या है, कमरे के तापमान पर क्या द्रव अवस्था में रहती है और ये क्या है, एक प्रकार की धातु है। ये क्या है? नॉन मेटल है। ये जो है नॉन मेटल है। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है? यानी Na और K को किस में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिट्टी के तेल में, यानी किरोसिन में रखा जाता है। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील किसकी मिश्र धातु है? जी हाँ दोस्तों, स्टील जो है किसकी मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और कार्बन का। ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोहा यानी कि Fe प्लस सी का जो है वो क्या है? स्टील है। Fe प्लस सी का जो है स्टील मिश्र धातु है, Fe प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा नॉन मेटल जो है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है एक प्रकार के कार्बन का अपरूप है। इसे क्या है? ये कार्बन का अपरूप है। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे पर जंग किस कारण से लगती है? लोहा पर जो जंग है दोस्तों वो किस कारण से लगती है? तो वो उसका कारण है ऑक्सीजन और नमी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन और नमी के कारण जो है क्या है, लोहे पर जंग लगती है। लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, लोहा जो है O2 से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? FeO बना देता है, यानी कि फेरस ऑक्साइड बना देता है। फेरस ऑक्साइड बना देता है। तो इसीलिए क्या होता है, लोहे का जो जंग लगता है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन यानी कि फेरस ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, लोहे का भार बढ़ जाता है।
ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि लोहे पर जंग लगने पर क्या होता है, लोहे का भार क्या होता है। तो भार जो होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इंक्रीज हो जाता है कि उस पर फेरस ऑक्साइड की जो है परत चढ़ जाती है। फेरस ऑक्साइड की क्या होती है, परत चढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है, लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा मेटल है जिसका उपयोग जो होता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है, विद्युत तार बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा का जो उपयोग है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉपर का उपयोग है जो क्या होता है, तांबा का जो उपयोग है वो क्या किया जाता है, विद्युत तार बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे हेवी नेचुरल मेटल पूछा गया है, कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम है। क्या है दोस्तों, यूरेनियम है। यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक धातु है। तो इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी धातु जो है सबसे अधिक डक्टिल होती है, यानी कि तन्य होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोना होती है। क्या होती है, सोना होती है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका संकेत होता है एयू। इसका संकेत क्या होता है दोस्तों, एयू होता है। तो सबसे अधिक तन्य धातु है, इसे खींच कर क्या किया जाता है, एक लंबा तार बनाया जा सकता है। सोना को क्या किया जा सकता है, खींच के लंबा तार बनाया जा सकता है, ये इतनी तन्य होती है। चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के रूप हैं। जी हाँ दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के रूप है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे की शुद्धता की जांच किससे की जाती है। जी हाँ दोस्तों, लोहे की शुद्धता की जांच किससे की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुंबकत्व से की जाती है। डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा धातु विस्फोटक बनाने में प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्लोसिव, यानी कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो विस्फोटक बनाने में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन जो धातु है वो क्या होती है, विस्फोटक बनाने में उपयोग की जाती है। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जास्ता का उपयोग किसके परत चढ़ाने में होता है। जी हाँ दोस्तों, जिंक का जो उपयोग है किसके परत चढ़ाने में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोहे का संकेत होता है एफी। लोहे का संकेत क्या होता है दोस्तों, एफी होता है। तो जास्ता का उपयोग जो होता है लोहे के परत चढ़ाने में किया जाता है। चलते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। लैक्टोमीटर किस धातु का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लैक्टोमीटर है जिससे हम लोग दूध की शुद्धता का नापने में उपयोग करते हैं, जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है, उसका उपयोग वो किस धातु का बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच और शीशा का बना होता है। डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस धातु को मेटल ऑफ फ्यूचर ऑफ मेटल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा टाइटेनियम जो धातु है इसे क्या बोला जाता है, टाइटेनियम जो धातु है उसे क्या बोला जाता है, भविष्य की धातु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टाइटेनियम का ये संकेत होता है टीआई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम को परिशोधित करने के लिए कौन सा धातु युक्त उत्प्रेरक उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम को परिशोधित करने के लिए कौन सा कैटालिस्ट उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लेटिनम का उपयोग होता है, इसका संकेत होता है पीटी। इसका संकेत क्या होता है, पीटी होता है।
तो पेट्रोलियम को परिशोधित करने के लिए जो कैटलिस्ट उपयोग होता है वो है पेट्रोलियम। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। सोल्जर मिश्र धातु है, सोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु है? जी हाँ दोस्तों, आपसे ये पूछा गया है सोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीन और सीसा का मिश्र धातु है। टीन और सीसा का जो मिश्र धातु है वो क्या है? सोल्डर है। टीन और सीसा को मिला देने से जो मिश्र धातु तैयार होता है वो क्या होता है? सोल्डर होता है। टीन का सिंबल है ये एसएन और लेड का है ये पीबी है। सीसा का जो है सिंबल पीबी है, तो इसलिए ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा धातु है जो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है यानी कि गुड कंडक्टर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चांदी जो है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चांदी का सिंबल होता है एजी। चांदी का संकेत क्या होता है दोस्तों? एजी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरा किस काम में आता है? जी हाँ दोस्तों, हीरा का उपयोग आपसे पूछा गया है, हीरा किस काम में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औजार काटने में उपयोग किया जाता है, औजार काटने में काम आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातु सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग की थी? जी हाँ दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन सी धातु जो है सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा का प्रयोग किया था, यानी कि कॉपर का प्रयोग किया था। इसका सिंबल होता है Cu, तो इसलिए बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुलझड़ी यानी कि फायरवर्क्स में हरा रंग किससे आता है? जी हाँ दोस्तों, जो हम लोग दिवाली में फुलझड़ी छोड़ते हैं, फायरवर्क्स जो हम लोग जलाते हैं, उसमें हरा रंग जो आता है वो किसके कारण आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेरियम के कारण आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेरियम का ये सिंबल है Ba। बेरियम का सिंबल क्या होता है दोस्तों? Ba होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुलझड़ी में लाल रंग किससे आता है? जी हाँ दोस्तों, फुलझड़ी में जो लाल रंग आता है वो किससे आता है? वो आता है अस्ट्रांसियम। किससे आता है? अस्ट्रांसियम से आता है। इसका सिंबल हो जाएगा SR और इसका क्या है? एटॉमिक नंबर जो है वो 38 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फुलझड़ी में जो लाल रंग आता है वो अस्ट्रांसियम के कारण आता है, वो SR के कारण आता है। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। जिंक ऑक्साइड का रंग क्या है? जी हाँ दोस्तों, जिंक ऑक्साइड का रंग आपसे पूछा गया है, यानी कि जेडेनो का रंग पूछा गया है आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सफेद होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। फुलझड़ी में नीला रंग किससे आता है? जी हाँ दोस्तों, फुलझड़ी में नीला रंग किससे आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर से आता है। फुलझड़ी में जो नीला रंग है वो कॉपर से आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। लोहा पर गैल्वेनाइजिंग किस धातु से की जाती है? जी हाँ दोस्तों, लोहा पर गैल्वेनाइजेशन विधि अपनाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन की जाती है, तो वो किस धातु की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जास्ता से की जाती है, यानी कि जिंक से की जाती है। ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंत मंजन में कौन सा तत्व उपयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है और इसका संकेत होता है F और इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 जो है इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेंसिल की लिखाई किससे होती है? जी हाँ दोस्तों, पेंसिल की जो लिखाई होती है वो किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि कार्बन से होती है। किससे होती है? ग्रेफाइट से होती है। ग्रेफाइट जो है एक प्रकार का क्या है? कार्बन का अपरूप है, तो इसीलिए पेंसिल की जो लिखाई होती है वो क्या होती है? ग्रेफाइट से होती है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्विक सिल्वर किस धातु का नाम है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्विक सिल्वर जो है किसका नाम है? इसे मोस्ट वीवीआई कर लेंगे। इसे क्या कर लेंगे दोस्तों? मोस्ट वीवीआई कर लेंगे। क्विक सिल्वर हम लोग पारा को बोलते हैं। इसका संकेत होता है Hg। क्या होता है? Hg होता है। पारा का संकेत क्या होता है दोस्तों? Hg होता है और इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? पारा को बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लैटिनम का उपयोग किसमें होता है? जी हाँ दोस्तों, प्लैटिनम का जो उपयोग होता है वो किसमें होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभूषण और उत्प्रेरक के रूप में। क्या करते हैं? आभूषण और गहना बनाने में। और क्या होता है? उत्प्रेरक, यानी कि कटा लिस्ट के रूप में क्या होता है? उत्प्रेरक के रूप में, प्रयोगशाला में उत्प्रेरक के रूप में क्या होता है? प्लैटिनम का यूज होता है। प्लैटिनम का यूज होता है। तो इसीलिए बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो है गैल्वेनाइजिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। गैल्वेनाइजिंग में क्या होती है? लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। उस विधि को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यानी कि गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 क्वेश्चन है, पीतल में तांबे का प्रतिशत कितना होता है? Cu का परसेंटेज पूछा गया है कि कितना होता है। Cu का परसेंटेज होता है दोस्तों 60 से 70% होता है, यानी बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीतल में जो तांबे का प्रतिशत होता है वो होता है 60 से 70%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 क्वेश्चन है, टीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? जी हाँ दोस्तों, टीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Sn जो है टीन का रासायनिक प्रतीक है और इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है और इसका सिंबल जो होता है Sn होता है। Sn टीन का जो है सिंबल Sn होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, स्टेनलेस स्टील जो आती है उसमें कौन सी धातु यानी कौन सी मेटल मिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम और निकल मिलाई जाती है। क्या होती है? क्रोमियम और निकेल मिलाई जाती है। Cr+Ni का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है। क्रोमियम और निकल मिलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 क्वेश्चन है, ड्राई आइस क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस किसे कहते हैं दोस्तों? ड्राई आइस बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लोरीन गैस किस रंग की होती है? जी हाँ दोस्तों, फ्लोरीन गैस पूछी गई है किस रंग की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा और पीला होती है। फ्लोरीन गैस जो होती है हरा और पीला होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा धातु सबसे कठोर है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा धातु सबसे हार्ड है यानी कि कठोर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु है। क्या है दोस्तों? टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में ही आया था क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी कि
Hg, इसका संकेत हो जाएगा At। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? At है एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। Ag जो है यानी पारा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर बोलते हैं। चलते हैं 41 क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातु शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी जो धातु है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। Fe से इसका संकेत है Fe से सूचित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोहा एक ऐसी धातु है जो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस गैस से होता है? ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है मुख्यतः किस गैस से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। आयोडीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आयोडीन का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दवा और नमक बनाने में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दवा और नमक बनाने में क्या करते हैं? आयोडीन का उपयोग करते हैं। चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। लिथियम का उपयोग कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, लिथियम यानी Li, इसका संकेत होता है Li, इसका उपयोग कहाँ होता है? लिथियम का उपयोग कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैटरी बनाने में लिथियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातु शरीर की थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सा नॉन मेटल है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो शरीर की थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आयोडीन जो है, आयोडीन इसका सिंबल आई होता है। आयोडीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है। आयोडीन जो है क्या है? ऐसी एक धातु है जो शरीर की थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन का उपयोग कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन का उपयोग कहाँ होता है? सिलिकॉन का सिंबल होता है ये और इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो सिलिकॉन का जो उपयोग है वो होता है कांच और इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्या होता है? कांच और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है वो लोहा है, यानी कि Fe है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। क्लोरीन गैस का प्रयोग कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन गैस का जो उपयोग होता है वो होता है कीटाणुनाशक में, यानी कि कीटाणुओं का नाश करने में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अधातु साबुन बनाने में प्रयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग क्या करते हैं? साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 50वें क्वेश्चन की ओर। लाइट बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारे घरों में लाइट बल्ब लगी रहती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें जो गैस भरी जाती है वो आर्गन है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्गन है, इसका सिंबल होता है Ar और एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। लाइट बल्ब के जो अंदर भरी जाती है वो आर्गन भरी जाती है। कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो गाइस? कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि किसका कितना सही हुआ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे
अधिक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे अधिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मेटल कौन सा है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, इसका आंसर जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके जाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हम हर रोज टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई तैयारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।